नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों से खासकर जम्मू कश्मीर परिवर्तन की राह पर गामजन हो रहा है और खासकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की अगर बात करें तो कोविड ने जम्मू कश्मीर को और पूरे भारतवर्ष को बहुत कुछ सबक दिया है और बहुत कुछ दिया भी है और लगातार एवोल्यूशन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर और जम्मू संभाग में चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार एम्स की स्थापना, उसके साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज और कई इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में आए हैं और उसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। कुल मिलाकर जम्मू संभाग की अगर हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो कितना इसमें परिवर्तन आया है और किस प्रकार जो बुनियादी ढांचा है उसकी मजबूती के साथ साथ आज जो मेडिकल फैसिलिटीज है ये लोगों के डोर स्टेप तक पहुंच रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान हैं जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। सर्वप्रथम मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं डॉक्टर संदीप डोगरा जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और इनके साथ साथ कई और रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास है। इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं डॉक्टर दीपक भारती जी, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। दोनों के पास एक तवील एक्सपीरियंस खासकर मेडिकल शोबे में है। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर संदीप जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। खासकर कोविड के बाद निरंतर जम्मू कश्मीर में खासकर हेल्थ सर्विसेज में एक बेहतर लीप ली है, सुधार आया है। किस नजरिए से इस वक्त जम्मू प्रोविंस के जो स्वास्थ्य संबंधी ढांचा है उसको आप देखते हैं? देखिए, जैसे कि आपने बात बदलाव से शुरू की, जाहिर है बदलाव होना चाहिए और हो भी रहा है। और एक कोविड एक ऐसा एक वाटरशेड मोमेंट था जिसने आवाम को, गवर्नमेंट्स को, देशों को ये समझाया कि हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है और उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है। और ऑल्दो वो एक पैंडमिक था, लेकिन इसी बहाने सब ने, देशों ने, स्टेट्स ने, यूटीज ने, गवर्नमेंट्स ने अपने सिस्टम्स को अपडेट किया। हेल्थ को लोगों ने भी जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको संभालना। और इस पूरे प्रोसेस में अगर हम आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर या जम्मू प्रोविंस, या अगर हम अपने जम्मू की बात करें तो वी आर गोइंग थ्रू एक्साइटिंग टाइम्स, जिसमें एक पॉजिटिव अप्रोच से, एक स्पीडी अप्रोच से हम एक ऐसे लक्ष्य को लेके चल रहे हैं जो एक रियलिस्टिक है, फिजिबल है, और हमें वक्त के साथ में हम बदलाव भी देख रहे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशनें हैं, जायज़ हैं, मैं उसको नकारूंगा नहीं, लेकिन फिजिबिलिटी को देखते हुए, जो प्रैक्टिकलिटीज़ को देखते हुए, रियलिटीज़ को देखते हुए जो पेस है हम उसको भी निगेट नहीं कर सकते। तो आज की डेट में अगर हम कहें कि प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें, टर्शरी केयर की बात करें, गवर्नमेंट सेटअप की बात करें, प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करें, सारे डोमेन्स अपने अपनी क्षमता में, अपनी अपनी कैपेसिटी में एक बड़े अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ वर्क से आगे अग्रसर है। और मुझे लगता है कि आप भी मानेंगे कि चीज़ें दिख रही हैं, सामने बदलाव दिख रहा है। और हम एक ऐसी विजन लेके चल रहे हैं कि हमें 1 साल में अभी क्या करना है और हमारा 5 साल का क्या विजन होना चाहिए। हम उस एक रोड मैप को लेके हम अग्रसर हैं और इसके रिजल्ट्स आपको कुछ दिख भी रहे होंगे और कुछ आने वाले वक्त भी बताएगा। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी का आपने जिक्र किया, परिणाम अभी भी हो चुके हैं, नजर आ रही है चीजें देयर ऑन द ग्राउंड। और खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी कार्यशैली की अगर बात करें, किस प्रकार हेल्थ सर्विसेज टू ऑल उस मोटो पे काम किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि अगर हम बदलाव की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव आया कि नए मेडिकल कॉलेज खुले, एक एम्स खुला, दूसरा खुलने जा रहा है। तो जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है कि हमारा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, काफ़ी इसका टेरेन जो है वो हम जानते हैं कि काफ़ी ऐसे जगह यहाँ से आना मुश्किल होता है। तो एक सबसे बड़ा रोडब्लॉक था कि जो पेरिफेरी के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर टर्शरी केयर सर्विसेज कैसे पहुँचाई जाए, कि ताकि उन लोगों को वहीं पे वो सर्विसेज दी जाए, उनको अपना घर छोड़ के, अपना काम वाम छोड़ के जम्मू की तरफ या अपने श्रीनगर की तरफ नहीं आना पड़े। ये मुद्दा जो है काफ़ी हद तक जो है इस पे हम इसको एड्रेस कर चुके हैं। और साथ ही साथ में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उनका
इस एरिया में आना, देखिए उनकी भी अपना एक उनका एक स्पेक्ट्रम है, उनका अपना एक निश है। एंड कुछ लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये फैसिलिटीज क्यों ना मिले, वो यहाँ से क्यों बाहर जाए। अगर कोई फैसिलिटी उनको यहाँ मिल सकती है तो वी शुड वेलकम दैट। और वो भी एक आपने आगाज देखा है कि अब इस बदलते हालात में वो प्लेयर्स जो अपने अपने ब्रांड्स हैं, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन JNK, दे आर कमिंग टू JNK एंड दे आर डूइंग गुड वर्क। तो काम की कमी नहीं किसी के लिए भी यहाँ पे। हेल्थ जो है वो एक नॉन रिसेशन इंडस्ट्री है। बीमारी इंसान का जो नाता है वो हमेशा रहने वाला है। हम बदलाव कर रहे हैं, प्रिवेंटिव केयर की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अवाम जो है वो जागरूक रहे और आगे के दिनों में ऐसे जो पेंडेमिक हैं या आउटब्रेक्स हैं वो कम से कम हो। तो उसके लिए जो एक माहौल है हेल्थ केयर सेटअप का, जिसमें कि आपके पास ट्रेड मैनफोर्स हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास फैसिलिटीज हो, और आपके पास इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म हो, मशीनरी हो। आई थिंक दैट शुड बी द विजन एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। आज मेरे को दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोग हैं वो पब्लिक सेक्टर पे ही डिपेंड रहते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स भी सामने आ रहे हैं लेकिन उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर दीपक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक नाम बन चुका है और खासकर डॉक्टर शेट्टी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे कितनी बेहतरीन सुविधाएं ओवरव्यू जम्मू कश्मीर और देने का प्रयास किया जा रहा है टेरिटरी हेल्थ केयर की अगर बात करें? तो जैसे कि आपने नारायणा की बात की, तो नारायणा का जो इंटेंट शुरू हुआ था, इट्स बेसिकली स्टार्ट विद द कैंसर हॉस्पिटल ओनली, बट द थिंग हैज चेंज्ड, क्योंकि उन्होंने व्यू देखा कि अगर हम सिर्फ कैंसर तरफ देखे जाएंगे, बिकॉज कैंसर पेशेंट्स को बाकी सुविधाएं भी चाहिए होती हैं, चेंज द प्लान, स्टार्ट द थिंग इन द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके बाद क्योंकि ये एक श्राइन बोर्ड का गवर्निंग साथ जुड़ा है, जो देवी शेट्टी जी का एक विजन है, इट्स द हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है, एट इक्वलेट रेट्स। और पॉइंट्स ये है कि इन सब चीज़ों को देखा गया है। फिर नारायणा हमारे जम्मू संभाग में खास JNK में इज द फर्स्ट कॉर्पोरेट, ठीक है, द लास्ट 7 years दे आर वर्किंग विद दैट। और उनका अगर आप इंटेंट की बात करें, दे स्टार्ट द थिंग्स, शुरू में काफ़ी मुश्किलें आई बिकॉज जम्मू शहर में चीज़ों को एक्सेप्ट करना विद दैट थिंग वेरी डिफिकल्ट। और जैसे सर ने बताया है कि अभी हर एक क्षेत्र में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज अपने आप में खुल गया है। उसके बाद भी किस चीज़ों में खासकर सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं, अब उनमें फिर भी अभी कमी है। और आप आज की बात करें, उस चीज़ को पूरा करने के लिए नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया था और आई थिंक उस चीज़ को अभी तक काफ़ी मदद पूरा किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें आयुष्मान की बात करें, तो आयुष्मान स्कीम जब उसमें आई और उसमें सबसे बड़ा जो अपना पार्ट रहा है, प्ले किया आयुष्मान ने, वो हमारे नारायणा स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने किया है। पूरे JNK की बात करूँगा उसमें तो पेशेंट्स को क्या होता है कि एक कार्ड दिया गया, उसमें सुविधाएं दी गई और वो सुविधा एक गवर्नमेंट सेटअप में और प्राइवेट सिमिलर तरीके से दी जा रही हैं, तो पेशेंट अपने हिसाब से चूज़ कर लेता है कहाँ दिया जाए। उसके बाद जिन चीज़ों की अभाव रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो वहाँ पूरा किया जाता है। अगर मैं बात करूँ स्टेट ऑफ आर्ट 2017 में वहाँ पर पैट स्कैन, जो आज जम्मू में तो पहला था, फुल रेडियोलॉजी मशीन, लीनिक मशीन थी वहाँ पर, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट था, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था, और कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो वहाँ पर नहीं है और अभी तक वर्किंग नहीं कर रहा है और बिल्कुल इक्वल वे में काम कर रहा है उस चीज़ को लेते हुए। और आप उन सब चीज़ों को भाग में रखते जाएँ, अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी ना चलती जा रही हैं कि पेशेंट्स को, खासकर ICU की बात करूँगा मैं, हमारे जम्मू शहर में अगर आप देखें जो मैक्सिमम रेफरल का पॉइंट चाहता है वो ICU केयर का रहता है। पेशेंट के को प्रॉपर ICU केयर ना मिले, उस चीज़ के लिए देखते हुए हमारा सबसे बड़ा ICU सेटअप है पूरे JNK में, इट इज़ 90 बेडेड। और विद द इवेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज अदर अराउंड हम इसको इंक्रीज 150 इंक्रीज करने वाले हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए पेशेंट्स को केयर देना, बेड मैनेजमेंट करना, डॉक्टर पेशेंट रेशियो मेंटेन करना, सुपर स्पेशलिटी के सबको एक मिक्सचर में बना के पेशेंट को परोसना आगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। बट आई थिंक नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इसको अभी तक काफ़ी हद तक संजो के रखा हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दे हैव टू वर्क टुगेदर, हर एक दूसरे की कमियाँ पूरी करनी होगी। अगर दोनों साथ में मिलकर चलेंगे और चीज़ों को और पूरा करेंगे तो हेल्थ केयर का जो एजेंडा रहता है फॉर ऑल एंड इट्स अ राइट फॉर ईच एंड एवरीवन, वो हम पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप जी, एक चीज़ उसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं से विन विन सिचुएशन फॉर द पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स, क्योंकि बेहतरीन सुविधा मिलेगी तो कहीं ना कहीं बेहतर इलाज भी होगा। और खासकर जम्मू मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें, तो कई इनिशिएटिव्स पिछले कुछ समय से लगातार लिए गए हैं। उनके बारे में जानना चाहेंगे कि उन इनिशिएटिव से जो पेशेंट केयर है वो बेहतर हो पाई है। देखिए, जम्मू कश्मीर में GMC जो हैं या जम्मू की अगर बात करें तो वो टर्शरी केयर इंस्टीट्यूट में आता है। बिकॉज आज भी अगर आप देखिए कि जम्मू में जो इमरजेंसी है वो हमारे पास ही है। अगर हम श्रीनगर की बात करें, वहाँ पे 3 इमरजेंसीज हैं, 3 जगह पे हैंडल होती है, हमारे पास एक ही है यहाँ पे।
मेन जो अपना गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो हमारा ये जो प्रायोरिटी हमारा जो है कि जो क्रिटिकल केयर इमरजेंसी केयर जो है, ये इससे ही आपका रेपुटेशन बनता है या बिगड़ता है, देखा जाता है कि आपकी इमरजेंसी आपकी जो सर्विसेज क्या आती है। पर साथ ही साथ में ये भी देखा गया है कि वक्त के साथ में एडवांसमेंट्स काफ़ी सारी हो रही हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ हर साल नई चीज़ आ जाती है। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें बाकी स्टेट्स के साथ में या अपने विदेशों के साथ में, तो मेडिकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इनोवेशंस हैं, वो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ी हैं। और जाहिर है कि हमें भी इसके साथ चलना ज़रूरी था, ताकि हम अपने पेशेंट्स को वो सब स्टैंडर्ड्स, वो बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हम बाहर बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो भी हम अपने लोगों को दे पाएँ। अब क्योंकि मेडिकल कॉलेज के 3 वर्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले है पेशेंट केयर, उसके बाद आपका एज ए मेडिकल टीचिंग, और तीसरा आपका है रिसर्च। तो हम तीनों की बात करते हैं। अगर हम बात पेशेंट केयर की करें, तो बेड स्ट्रेंथ तो एक एलिमेंट था जो हमने कोविड में ऑलरेडी हमने उसको काफ़ी अचीव किया। हमने अपने इमरजेंसी बेड्स, हमने अपने जो आईसीयू के बेड्स, वो सब की तादाद हमने बढ़ाई उसमें। और उन बेड्स के साथ में जो एंसिलरी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई या अपने वेंटिलेटर्स हो गए या बाईपैप हो गए, वो भी सारे ऐड हमने किए। बट उसके बाद जो डायग्नोस्टिक्स है, वो एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है, बिकॉज आपका जो क्लिनिकल डिसीजन रहता है वो आपका डायग्नोस्टिक्स के ऊपर बेस्ड रहता है। तो द डायग्नोस्टिक एम्पावर द क्लिनिशियन टू मेक इट डायग्नोसिस। उसके लिए हमने 3 टेस्ला MRI CT स्कैन अपने रिसेंटली ऐड किया, 128 CT का हमने CT स्कैन ऐड किया, हमने फाइब्रोस्कैन अपने पेशेंट्स के लिए ऐड किए, हमने अल्ट्रासाउंड की 2 मशीनें डेडिकेटेड इमरजेंसी में लगाई, बिकॉज इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड इज़ ए वेरी वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट, और उसकी जो वेटिंग लाइन होती थी वो एक बहुत बड़ा, एक काफ़ी देर से कंसर्न था। हमने अपनी OPD में एक हाई एंड अल्ट्रासाउंड लगाया, ताकि OPD वालों को भी बीच में जाके नीचे मेन डिपार्टमेंट में जाना पड़े। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये दीज मेक ए बिग डिफरेंस। अगर हम बात करें बोन एंड जॉइंट की, बोन एंड जॉइंट वॉज ए लॉन्ग लॉन्ग रिक्वायरमेंट। हमारे पास एक डेडिकेटेड हड्डियों का अस्पताल नहीं था, जो हमने स्टार्ट किया। उसके अंदर सर्जरी स्टार्ट की, उसके अंदर एक CT स्कैन लगा के दिया, उसके अंदर DR अपने रेडियो लगाया। तो जो भी वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट काम करने के लिए एक हमारे जो ऑर्थोपेडिशियन कलीग्स हैं उनको चाहिए था, वो लगाया, और अब वो अच्छा था चल रहा है। हम सुपर स्पेशलिटी बात करें, इतना बड़ा हमारे पास एक कम्प्लेक्स है, नाम से ही आपको, जैसे हम कहते हैं कि इट वाज डिजाइन टू प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटीज। और उसकी अगर हम बात करें, हम रीनल ट्रांसप्लांट हमने स्टार्ट किया, हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया, और उसके बाद में अभी कैथ का काम चल रहा है, नई कैथ लैब बन रही है। एक वो भी रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज कार्डियक केसेस का जो तादाद है पहले से काफ़ी बढ़ गया हुआ है, और उसको मैनेज करने के लिए हमारी जो ओल्ड कैथ लैब थी काफ़ी पुरानी थी, अब नई का काम। तो वक्त के हिसाब से हमारी जो चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके साथ में अगर हम बात करें अपने SMGS की, बहुत जल्दी हम आपको 200 बेडेड का एक स्टेट ऑफ आर्ट लेबर रूम तैयार करके दे रहे हैं। चोपड़ा नर्सिंग होम जो कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था, जिसपे काफ़ी सारे लोग कहते थे कि ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, दोस्त हु कैन अफोर्ड टू पे व्हाई दे आर नॉट एबल टू गेट दिस। तो 40 बेडेड चोपड़ा नर्सिंग होम रेडी स्टेज पे है, जो अभी लॉन्च करेंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि बच्चों की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, 180 का हमारा स्ट्रेंथ था, अब हम उसको आगे लेके चल रहे हैं कि जो डॉक्टर पेशेंट रेशो की हम बात करते हैं, 250 का हमारा टारगेट है हमारा। ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 200 के करीब हम जो हमारे पीजीज यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद में DNB के हमारे पास 30 सीट्स हैं, इसको भी हम आगे कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी NMC का प्रपोजल भेजा हुआ है। तो उसके बाद साथ में नए लेक्चर हॉल हमने ऐड किए, एक मेडिकल एजुकेशन यूनिट जो है ऐड किया। तो टीचिंग का जो भी स्पेक्ट्रम है, उसमें भी हम बैठे नहीं हुए, उसमें भी हम एडिशंस कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे पास एडवाइजरीज आती हैं, गाइडेंस आती हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। स्किल ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, स्किल लैब बनी, उसके बाद में उसमें एक्चुअली अब काम हो रहा है कि हम अपने स्टाफ को, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, असिस्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हाउ टू स्किल मेक देम कॉम्पिटेंट विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेसिक कोर्सेज होते हैं, उसमें एडवांस कोर्सेज होते हैं, वो उसमें हमने चल रहे हैं। इसमें रिसर्च की बात करें, मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल में फ़र्क क्या है आपका, कि आप पढ़ाते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं, इजाद करते हैं। रिसर्च एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था, हमने जो अभी स्टार्ट किया, हमारे पास कोविड में हमारा हैंडीकैप क्या था कि हमारे पास एक फॉर्मल BSL लैब नहीं थी। हम ऐसे टेस्ट जो कि इन्फेक्शस होते थे उनको नहीं कर पाते थे, और हमने देखा कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारी BSL 3 लैब इस समय पूरी फंक्शनल है।
हम इसमें एक्चुअली वो सब टेस्ट कर पा रहे हैं जो हमने आज तक कभी नहीं किए। मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं, हमने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो हम कोविड में नहीं अपना शुरू कर पाए वो हमने अब स्टार्ट किया। हम ब्रेका 1 कर रहे हैं, ब्रेका 2 कर रहे हैं, लंग पैनल रेडी है। हमने एक डायमंड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया विद अपना ICMR, जिसमें मॉलिकुलर पैथोलॉजी के मार्कर्स पहली बार अपना GMC जम्मू में कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा रीजनल कैंसर सेंटर चल रहा है, हमारी अपनी रजिस्ट्री चल रही है, और उसके बाद में हमारे पास कोलैबोरेशन हमने किया। हमने अभी रिसेंटली नेशनल अपना इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस के साथ में कोलैबोरेशन किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लीवरेज योर स्ट्रेंथ्स। हर इंस्टीट्यूट अपना अपना काम करता रहे, उससे बात नहीं बनेगी, बिकॉज सबकी अपनी लिमिटेशंस होती है। द बेस्ट थिंग इज कि अगर हम IIT जम्मू के साथ जुड़े, हमने उनके साथ में काम शुरू किया, वी डिड सम वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। हम एम्स के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे हम जुड़े, हम स्काउट्स के साथ बात कर रहे हैं। तो कोलैबोरेशंस रिसर्च में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और हाई एंड डायग्नोस्टिक्स, चाहे वो प्लेक्सिंग हो, चाहे वो सीक्वेंसिंग हो, चाहे वो ऑन्कोलॉजी पैरामीटर्स हो, दिस आर ऑल न्यू एडिशंस। फायदा किसका है? पेशेंट का, और हमारे उन स्कॉलर्स का, हमारे उन बच्चों का जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, हमारे PGs का, हमारे MBBS स्टूडेंट्स का। दे आर गेटिंग द नोबल एक्सपोजर। दिस एक्सपोजर was limited to tertiary care institute like PGI, AIIMS and चिपर पौंडीचेरी। आज हम वो सब वहां कर पा रहे हैं जो हम पहले सुनते थे। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है पेशेंट हेल्थ केयर का, आपका एकेडमिक्स का, और ये जो रिसर्च का, ये नया GMC जम्मू है। तो वही मैंने कहा कि बदलाव नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ग्राउंड पे। जिस तरह आपने कहा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कई प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव्स तो अभी पाइपलाइन में, कई मैच्योर की कगार पे पहुंच रहे हैं। डॉक्टर दीपक, एक चीज़ में जानना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरकारी तंत्र है उसमें कहीं अपने कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर तरीके से डिलीवरेंस देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह हमारे सरकारी अस्पताल में लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है, रश भी रहता है, और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहते हैं। और कोविड में तभी तो जो तस्वीरें हमारे सामने थी, सैल्यूट टू यू डॉक्टर्स जिन्होंने पेशेंट केयर में एक नया मुकाम बनाया। खासकर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, और SMVDU नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की अगर बात करें, तो कितना विश्वास आम जनता का आप पर है? एक्रेडिटेशन की अगर बात करें, और उसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि आयुष्मान कार्ड, जो गोल्डन कार्ड है जम्मू कश्मीर में, इट्स अ गेम चेंजर फॉर पेशेंट वेलफेयर? तो मैं पहले शुरुआत करूंगा, जैसे आपने कहा एक्रेडिटेशन की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे सर को भी पता ही होगा कि हमारे NABH इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द फर्स्ट हॉस्पिटल विद NABH, विद NABL also, our laboratories NABL recently got approved for that also, and we are NABH both for emergency medicine and for nursing. These 4 major accreditations are with us only. Number 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे एक चीज़ की इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपको यहाँ माध्यम से बताना चाहूँगा रिगार्डिंग कॉक्लियर इम्प्लांट। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर, यहाँ पर जो नहीं ले पाए, और सिर्फ नायना विद एसोसिएशन विद श्राइन बोर्ड दे आर लिविंग डैट विद फ्री ऑफ कॉस्ट अनटिल नो। अभी मैं रिसेंटली हमने अपनी OPD श्रीनगर में भी शुरू कर दी गई है। वंस ए मंथ हमारे पेशेंट वहाँ जाते हैं, और वहाँ के इवन की हमारी सर्विस जो जम्मू के पेशेंट ले रहे थे वो कश्मीर तक भी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो भी यहाँ पर आए और कॉक्लियर इम्प्लांट की सेवाएं निःशुल्क ले पाएँ। नंबर 2, जैसे आपने बताया कि नायना ने जो इनका गोल है हेल्थ केयर फॉर ऑल इन अफोर्डेबल रेट्स, उसी माध्यम से है, बट एक्चुअली चीज़ों को उस तरह से परसीव किया नहीं जाता मार्केट में, क्योंकि जब पेशेंट्स, अगर हम जाके देखें कि वहाँ रेट्स क्या हैं या क्या सेवा दी जा रही है शुरुआत में, तो वो चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मार्केट में कंपटीशन भी रहता है, चीज़ों की दूसरों की खिंचातानी भी रहती है, उसको हम अब आप छोड़ देते हैं, हम सिर्फ फैक्ट्स में बात करेंगे। Although आयुष्मान भारत आया एंड वी आर लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस आयुष्मान भारत स्कीम, स्टेट ऑफ आर्ट हमारे पास है, इन सब चीज़ों के साथ हमारा मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन दोनों की कमी हमारे पास नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें, पिछले 3 सालों में वी हैव डन 40,000 पेशेंट्स ट्रीटेड अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। उसके बाद 10,000 सर्जरीज की गई हैं अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, 5,000 कीमो दी गई हैं। उसके बाद टचिंग 1,500 कार्डियक प्रोसीजर्स किए गए हैं, और उसके साथ मैं बताऊं डायलिसिस वी आर गिवन टू 75,000 सेशंस ऑफ डायलिसिस द लास्ट 2.5 years। ये सब फैक्ट्स हैं एंड ऑल डेटा इन द पब्लिक डोमेन। उन सब चीज़ों के बाद मैं बताना चाहता हूं कि खासकर ICU, यू नो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेशेंट का, जो अगर हम मनी और खर्चे की बात करें ICU केयर में आती है, और ICU इट्स ओनली कवर्ड इन आयुष्मान एट अवर सेंटर इन होल J&K। जो और भी प्राइवेट सेटअप्स हैं, दे आर नॉट कवरिंग आयुष्मान इन द ICU केयर फैसिलिटीज व्हेन वी आर गिविंग दैट फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर द गवर्नमेंट नॉमिनल रेट्स कवर अंडर आयुष्मान। और पेशेंट्स की सब चीज़ों की कवरिंग करने के साथ हमें पेशेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करते हुए हमें डेथ रेट को भी देखना है, जो कि थोड़ा सा बताया जाता है कि डेट पेशेंट मॉर्टेलिटी काफ़ी रहती है उन चीज़ों में, बट आई विल टेल यू फ्रेंकली वी हैव अ डाटा विद अस दैट वी हैव 1.3% mortality for the last 9 years there, and if you see the public domain it is still less, because
ये एक अकेला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, सारे स्टेट का डिवीजन का बर्डन उस पर है, हर एक पेशेंट जो रेफर सेंटर रहता है वहीं पर दिया जाता है, इवन कवरिंग कश्मीर आल्सो। जो कश्मीर में इस साल में काफ़ी सेंटर्स खुले हैं, बट इससे पहले नारायणा ही था। और अभी जैसे कि अभी कनेक्टिविटी ऑफ रोड की बात की जाए, कटरा एक्सप्रेस हाईवे खुला गया है, और अभी रेल का शुरुआत नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। ये मेडिकल टूरिज्म के बाद में देख रहा हूँ कि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स हिमाचल से, पंजाब से, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा, बिकॉज वी आर ओनली स्टेट यहाँ पर आयुष्मान फैसिलिटी हर एक को है। अगर आप बाकी स्टेट्स की बात करें, दैट्स ओनली फॉर बीपीएल कैंडिडेट्स ओनली। तो जो पेशेंट हिमाचल और पंजाब के जिनके पास कार्ड है और वो सेवाएं नहीं ले पा रहा है, वो यहाँ पर आते हैं, दे आर गिविंग सर्विस ओनली अंडर आयुष्मान एट अवर सेंटर। और अभी काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास कश्मीर से भी आ रहे हैं। डॉक्टर संदीप, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर दीपक ने इसका जिक्र किया कि आपको लगता है कि एक बदलाव खासकर हेल्थ केयर में आयुष्मान कार्ड के आने से नजर आ रहा है। आयुष्मान एक गेम चेंजर है। आयुष्मान के पहले एक हेल्थ केयर थी और एक आयुष्मान के बाद की हेल्थ केयर है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर बहुत ही फॉर्चुनेट है जिसमें कि 100% आयुष्मान कवरेज है। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस फैसिलिटी टू अस। आयुष्मान का फ़ायदा मुझे लगता है कि आज के डेट में जो जैसे इन्होंने बताया कि हमारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में लोग इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द जो भी उनकी प्रेफरेंस है। और इसके साथ साथ में जो कवरेज है बीमारियों की या जो प्रोसीजर्स की, वो भी उसमें भी इजाफा हुआ है पहले से, जब ये शुरू हुआ से लेके आज तक। और गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं इस प्रोग्राम के अंदर हम इसमें दे पाए। तो साथ साथ ये भी बात करना ज़रूरी है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और आगे की विजन क्या है हमारा। देखिए, ऐसा है कि हम अक्सर इमरजेंसी के बातें मीडिया में आती रहती हैं। हमारी जो इमरजेंसी है उसकी जो कैपेसिटी है 262 के करीब है, और अंदाजन एक दिन में 500 से 600 लोग वहाँ पर आते हैं, जिसमें से 100 या 150 की एडमिशन होती है। तो मतलब कहने की बात है कि हमारा और 24-30% के स्टाफ की शॉर्टेज है। तो हमारा जो कम स्टाफ डबल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो जाहिर है कि वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं तो उसमें उनको परेशानी इसमें आएगी। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम भी गवर्नमेंट के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अपने एचआर की जो प्रोजेक्शंस हैं बार बार उनको करते हैं, उनको बताते हैं, और उसका भी एक प्रोसेस चल रहा है। पीएससी की बात करें, पीएससी में हमने 151 की सीट्स पोस्ट है वो हमने अभी भेजी हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल की भी जो है अभी जो चल रही है, चल रही है। तो प्रोसेस जो है, जो चैलेंजेस के साथ साथ में उनके जो समाधान है वो भी साथ साथ में चल रहे हैं। और अगर हम आगे की बात करें, पेट स्कैन हमने स्टार्ट किया, एक महीने में 100 से ऊपर पेट स्कैन हमने किए फ्री ऑफ कॉस्ट, अब जाके उनका रेट सेट हुआ है। ब्रेकीथेरेपी स्टार्ट की, कोबाल्ट स्टार्ट किया, एक स्टेट ऑफ आर्ट स्टेट कैंसर हॉस्पिटल हमने जम्मू वालों को दिया, जिसमें आज पंजाब से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर की हर जगह से पेशेंट आ रहे हैं। और ये एक प्रोसेस है जिसमें अभी बहुत ही जल्दी लाइनअप जो है वो ऐड होने वाला है। जो हमारा अल्टीमेट इसमें जो हमारा था प्रयास ही है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो या रेडियोथेरेपी हो, ऑन्कोलॉजी हो, इन सब का पूरा एक होलिस्टिक पैकेज हमारे कैंसर के मरीजों को मिले, ताकि इन लोगों को यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। सारी जो लेटेस्ट फैसिलिटीज आपको पीजे में मिलती हैं, दिल्ली में मिलती हैं, वो इनको यहाँ दी जाए। बात करें ट्रांसप्लांट की, हमारा विजन है कि हम एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक यूनिट ऐसा मतलब बनाएं जिसमें कि हम किडनी से भी आगे जाएं, कॉर्निया से आगे जाएं, और अपना जो स्पेक्ट्रम है उसको बढ़ाएं। हम रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। और ट्रॉमा हमारा एक यहाँ पे क्रिटिकल एक लेकुना है। हम खुद मानते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास एक डेडिकेटेड ट्रॉमा यूनिट नहीं है। हम उस पर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक सीसीबी अपने क्रिटिकल केयर ब्लॉक का प्रोजेक्ट हमें दिया हुआ है, उस पर काम चल रहा है, ताकि जो हादसे जो होते हैं इसमें जो गोल्डन आवर जो रहता है वो वेस्ट ना हो, और पेशेंट को ट्रॉमा की जो स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिले। उसके साथ में लेक्चर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अगर हम 180 का बैच है, हमारा विजन है कि हम इसको 250 तक लेके जाएं। उसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए डिपार्टमेंट की, जो भी एडिशन करनी है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम अपने हॉस्पिटल को एक ग्रीन हॉस्पिटल का कंसेप्ट दे रहे हैं। हॉस्पिटल में आके किसी को एक प्लेजेंट एहसास ना देने में क्या गलती है? दे शुड फील गुड। सफाई का एक हमेशा मुद्दा रहा है कि हॉस्पिटल साफ नहीं होते। आप आइए, देखिए वार्ड्स की हालत, देखिए जो कॉरिडोर्स की हालत देखिए। हमने साइनेज इंप्रूव किया। हमारे पहले तो एक दिक्कत आती थी, पेशेंट को पता नहीं होता था जाना कहाँ पे है।
ये डिपार्टमेंट कहाँ पे, ये वार्ड कौन सी है। एक सिंपल इंटरवेंशन किया कि साइनेज को इम्प्रूव किया, ग्रीनरी बढ़ाई, बाहर के एरियाज को क्लीन किया, और हजारों किलो का जंक जो है वो निकाला। जब से कॉलेज बना था बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा हुआ था, तो एफिशिएंसी की ओर बात कर रहे हैं, सफाई की ओर बात कर रहे हैं, अपने सिस्टम्स को स्मार्ट कर रहे हैं, आईटी लेके आ रहे हैं। अभी कमांड एंड कंट्रोल का हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी हमने कंप्लीट किया हुआ है। एक स्टेट ऑफ आर्ट सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम हम दे रहे हैं जीएमसीएच को, जिसमें हम पेपरलेस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि आपको रिपोर्ट आपके फोन पे आए, डॉक्टर्स अपने कंप्यूटर से अपना काम कर सके, आपका इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड आपके फोन पे आपके सेफ्टी के अंदर रहे। वो कोई भी डॉक्टर यहाँ से कहीं और जम्मू में या किसी और देश या किसी विदेश में भी देख पाए। एक पेपरलेस एक्सरे की आपकी रिपोर्ट आपके फ़ोन पे रहे, एमआरआई की रिपोर्ट आपके यहाँ पे रहे, और आपके डायग्नोसिस आपकी दवाइयाँ आपके फ़ोन पे रहे। हमारा विजन है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को लीवरेज करके उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको अडॉप्ट करें और अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को स्मार्ट करें, आगे लेके जाएं। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विजन बिल्कुल क्लियर है और जो बॉटलनेक्स है वो भी आपको पता, उस पर काम करने की तैयारी हो रही है। डॉक्टर दीपक, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जम्मू संभाग बहुत बड़ा बड़ा है, टेरेन डिफरेंट है, चाहे हम चिनाब वैली की बात करें, पीर पंचाल की बात करें, जम्मू संभाग की बात करें, तो किस प्रकार हेल्थ केयर एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल उस दिशा में काम किया जा रहा है? तो जैसे कि स्टेट ने काफ़ी चीज़ों में अपने जीएमसीज ओपन किए हैं काफ़ी डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए। अभी रिसेंटली उधमपुर भी ओपन कर दिया गया है, बट उन सब जगहों पे सुपर स्पेशलिटी का अभी भी अभाव है। और अब ब्रॉड स्पेशलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, दे कैन टेक ऑल द थिंग्स, बट सुपर स्पेशलिटी सर्विस जो भी है उनके लिए पेशेंट स्टिल पेशेंट को इस तरफ आना पड़ता है और यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो आज जैसे आप अभी देख रहे होंगे, मैक्सिमम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट प्लेयर्स और इवन वी आल्सो गोइंग टू द डोर स्टेप, वी आर गिविंग अवर सर्विस लाइक इन सिन्नर, जैसा बताया आपको मैंने, रजौरी हम जा रहे हैं, किश्तवाड़ हम जा रहे हैं, बिलावर वी आर कवरिंग, कठुआ वी आर कवरिंग, इवन आरएसपुरा, बिश्ना, ऑल द थिंग्स वी आर कवरिंग। वी हैव सेपरेट रोस्टर फॉर देम। हर वीक का स्पेशलिस्ट डॉक्टर का दे आर गोइंग डेज एंड एवरीथिंग विल कवर्ड अंडर द स्कीम, एंड हमारी सब वेबसाइट में रहता है कब डॉक्टर किस डॉक्टर ने कहाँ पर आना है। इन सब जो देखते होता है कि पेशेंट को अगर ब्रॉड स्पेशलिटी की सेवाएं मिल भी रही हैं वहाँ पर गवर्नमेंट सेटअप्स में, तो सुपर स्पेशलिटी सर्विस वहाँ पर जाके मिले। जिनको ओपीडी सर्विस चाहिए वो वहीं पर डेवलप कर लेंगे। इफ़ समवन वांट्स कि नहीं हमें हॉस्पिटल आना है, उसकी भी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल का एक हमारे मार्केटिंग पीपल अटैच कर दिया जाता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाता है, उनके टच में रहते हैं, आने जाने का हमारी ओपीडी डेज का शेड्यूल सब बता दिया जाता है, ताकि पेशेंट अगर यहाँ आए भी दूर से तो उनको आने जाने दिक्कत ना हो और हमारी एबिलिटी पूरी मिली जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट नंबर्स की फैसिलिटी दी होती है। हमारी अभी रिसेंटली टेली कंसल्टेशन वी आर स्टार्टिंग डेट बिकॉज पेशेंट्स आज की डेट में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक के पास समय नहीं आने के लिए। तो खासकर सुपर सर्विस के लिए रिसेंटली आई थिंक नेक्स्ट में भी एनरोल कर देंगे हम टेली कंसल्टेशन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट एट होम, कि हम पेशेंट्स को ऐप के थ्रू वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा, डॉक्टर भी टाइम दिया जाएगा और प्रॉपर फिर 20 मिनट्स की वीडियो कंसल्टेशन और टेलीकंसल्टेशन वॉट एवर दे वांट, बोथ वेज हम उनको पेशेंट को दी जाएंगी, ताकि उससे पेशेंट का आने वाले उनके साथ वाले करीबियों का भी समय बचे, और ताकि जो सर्विस फ़ोन पे लगता हो सकती है वो वहाँ पर कर ले, और जब उनको आना तो वहाँ पर आ जाए। इन दोनों चीज़ों से पेशेंट का टाइम, कॉस्ट और काफ़ी हद तक पेशेंट का मेंटल चीज़ों से हम रुकवा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में बताता हूँ कि आप जो बता रहे हैं कि हमें आउटरीच ओपीडीज का कंसेप्ट जो है ये इन सब जिनसे आया, और बिकॉज नारायणा को इसलिए आगे आना बिकॉज वी आर द ओनली वन द सुपर स्पेशलिटी एनकाउंटर्स हम करते हैं। बाकी अगर जम्मू में बात हो, बिकॉज इन जीएमसीज और बाकी में वाफ रहता है, दे कांट गो आउटसाइड टू गिव देम, दे पेशेंट हैज टू कम देम ओनली। तो इसलिए हमें आगे आना पड़ा और पेशेंट्स को हमें आउटरीच उनके डोर स्टेप पर जाके अपनी सर्विस देनी पड़ी, और ताकि उनको बिकॉज प्राइवेट इवन वी आर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं पेशेंट्स को, बट हमारी भी अपनी भी एक जिम्मेवारी रहती है पेशेंट को प्रति देने के लिए कि हमें पेशेंट को सर्विस देनी है, और ये पार्ट ऑफ पार्सल हर एक और मोटो रहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बिकॉज हेल्थ फॉर ऑल। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है काफ़ी बिग नेम्स आर कमिंग टू जम्मू और दे आर डूइंग गुड जॉब। बिल्कुल अंत में जानना चाहूँगा किस प्रकार एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और समन्वय के साथ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर काम करे, क्योंकि अगर हम एनएचएम की बात करें उसका दायरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डीएचएस, सीएचसीज और पीएचसीज का दायरा भी बढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो पेशेंट है उनके दरवाजों पे जाकर बेहतर हेल्थ केयर देने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी बेहतर तरीके से अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर काम करे कोऑर्डिनेशन में, परिणाम कितने अच्छे आएंगे? आई थिंक जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि वी हैव टू कोएग्जिस्ट एंड वी हैव टू लीवरेज आवर कैपेसिटीज, एक्सपर्टीज टुगेदर। हम दोनों साइड्स का गोल तो एक ही है, अल्टीमेटली बेनिफिट पेशेंट को होगा, हमारी सोसाइटी को होगा, और उसके लिए
मैं इनको मुबारक दूंगा कि अब इनका मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है। 50 आपके पास जम्मू के पास 50 बच्चों का एक बैच आई थिंक नेक्स्ट ईयर से आ जाएगा। तो ये इस रीजन के बच्चों को फ़ायदा होगा इससे। और ऐसी चीज़ें जो हैं, इस तरह की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह लें इसको हम, जिसमें कि हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री CSR के थ्रू आए। देखिए, एक सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट सब कुछ आपको लेके नहीं दे सकती। तो कॉरपोरेट, अब हमारे पास एक बड़ी दिक्कत है, हमारे पास पेशेंट अनअटेंडेड बड़े होते हैं, हम ठीक भी हो जाते हैं, उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, उनको लेने वाला कोई नहीं होता। दे आर इन अवर कैंपस, हमारे ही स्टाफ वाले उनको खिलाते पिलाते नहलाते उनकी सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं पे मैं इसके माध्यम से ये भी एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी जो NGOs हैं, हमारे जो कॉरपोरेट्स हैं, हमारे जो बिगीज है, दे उनका भी एक हाथ बढ़े आगे, तो मिलके काम करना में मज़ा आएगा। हम चाहेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो अपने साथ 10-20 लोग लेके नहीं आए। हमें दुख होता है, हमें दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि जब हमारा सफाई वाला सफाई करके जाता है तो दीवारों को खराब मत करो, डस्टबिन लगे हुए हैं उनको यूज़ करिए, हमें दुख होता है। हम चाहेंगे कि आप एक जो पेशेंट डॉक्टर का जो कम्युनिकेशन है, जो रिश्ता है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। मानते हैं दर्द में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है उसके भी माँ बाप हैं, उसकी भी फैमिली है, वो भी स्ट्रेस में काम कर रहा होता है। जहाँ पे 5 का काम करना है वो 20 का काम कर रहा होता है। कहीं ना कहीं पे जो पेशेंट्स हैं उनको भी सेंसिटिविटी का हम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। सिस्टम बदल रहा है, बेहतर बदलेगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और जाहिर है इसमें इनका भी रोल है, आपका भी रोल है, हमारा भी रोल है और आवाम का भी रोल है। इसमें कोई दो राय नहीं, कलेक्टिव एफर्ट पूरे समाज को, खासकर इस जो विकास की प्रक्रिया उसको और बेहतर बनाने में अपना योगदान देना होगा। और जिस तरह मैंने कहा कि पिछले कुछ सालों से लगातार हेल्थ सर्विसेज में बेहतरी नजर आ रही है। कोविड ने एक बेहतर सबक भी दिया और इम्प्रूवमेंट भी वहीं से नजर आती हुई आ रही है और ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट सेक्टर और भी फले फूले और खासकर उसका प्राइवेट सेक्टर भी साथ में काम करे और उसका सीधा फायदा जो मरीज है, पेशेंट केयर हेल्थ सर्विस को मिल पाए। डॉक्टर संदीप और डॉक्टर दीपक, आप संवाद के इस अंक में अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।